हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है। ये वैकेंसी कहाँ पे आई है तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का सेंट्रल लेवल पे भी वैकेंसी आई है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा वैकेंसी बताऊंगा जहाँ पे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग अपेयर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कई दिन से कह रहे थे कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी कब आएगा। तो देखिए, आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है ये आ गया है। एक एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का तो हो गया है, प्लस बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक किसी वीडियो में बात करेंगे। इसलिए चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों का बिहार दिवस है और बिहार दिवस की बिहार स्थापना दिवस है। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को यूपीएससी वाला बता देता हूं, यूपीएससी की तरफ से कौन सी वैकेंसी आई है। उधर भी जो भी वैकेंसी आई है आप लोगों की वो स्टेट लेवल पे आई है, ठीक है। बिहार में या फिर झारखंड में या फिर एमपीपीएससी में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी के बारे में बताता हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगता है, इसमें एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, रिजर्वेशन किस तौर पे मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो देखिए, इंडिया में जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का पेमेंट होता है, एक तरह से कर सकते हो सबसे ज़्यादा जिसका पावरफुल जो होते हैं वो यूपीएससी से जो बहाल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, वही, ठीक है। क्योंकि स्टेट पीसीएस के द्वारा जो बहाल होते हैं उन लोगों का थोड़ा कम सैलरी रहता है, लेकिन इनका बहुत हाईएस्ट सैलरी रहता है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो एप्लीकेशन जो आप लोगों का है ये 8/3/2025 को रिलीज़ कर दिया गया है। लास्ट डेट 27/3/2025 को है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि पे कब तक करना है, लास्ट डेट तो 27/3/2025 को ही है। और रीप्रिंट फॉर्म 28/3/2025 को है। और एग्ज़ाम जो है ये आप लोगों का शेड्यूल के हिसाब से बताया जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25 रुपीज़ लगेंगे। और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 0, PH दिव्यांग 0, ऑल कैटेगरी महिला 0, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन के लिए, यूपीएससी के लिए। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम एज जो रखा गया है आप लोगों का ये 35 ईयर रखा गया है, 35 ईयर, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपीएससी ORA यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर अदर पोस्ट रिक्वायरमेंट के लिए ये रूल रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम 35 वर्ष ही रखा गया है। जिनका 35 वर्ष तक है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन सा पोस्ट आया है, ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट आया है तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है। जैसे है आप लोगों का यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, इसमें 55% होना आवश्यक होना चाहिए। अगर नेट है, सेट है, स्लेट है, PhD एग्जाम पास्ड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री है उसमें 55% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड दी नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो बीपीएससी यानी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए 1 पोस्ट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए 4 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। इधर देख सकते हो ये लोगों का पोस्ट निकल के आ रहा है। जो भी आपका मास्टर डिग्री है या फिर नेट, बैट, जेट कुछ भी है, यानी कि नेट है या सेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन सभी विषय में आप अपना देख लीजिएगा। इकोनॉमिक है, जियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, प्लांट साइंस है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है। बस यही एलिजिबिलिटी है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है उसके अनुसार उसमें 55% होना आवश्यक है, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर नेट क्वालिफाई हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, स्लेट क्वालिफाई हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, सेट क्वालिफाई हो। सेट यानी क्या होता है? सेट यानी होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बेसिकली आप लोगों का जैसे आ जाता है आप लोगों का यूपी में या फिर आप लोगों का वेस्ट बंगाल में, जो भी अदर स्टेट होते हैं वहाँ पे सेट हो जाता है। जैसे एमपी में भी सेट का
एग्जाम होगा, तो वो आप लोगों का सेट का आया है वैकेंसी, वहां पे सेट वाले अप्लाई करेंगे, नेट वाले भी अप्लाई करेंगे। तो जो लोग सेट क्वालिफाई हैं वो तो अप्लाई करेंगे ही ना, उसी को सेट कहा जाता है। पीएचडी तो पता ही आप लोगों को, नेट यानी होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंडिया लेवल पे होता है। इसको अप्लाई करोगे तो इंडिया में कोई भी स्टेट में सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट पीसीएस लेवल पे कोई वैकेंसी आती है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इन सभी बारे में तो आप लोगों को जानकारी मिला है। अगर और एलिजिबिलिटी डिटेल से रीड करना हो नोटिफिकेशन तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रीड कर लेना। इधर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों का डॉक्यूमेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब देख लीजिएगा। अगर है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो देखिए इसमें टोटल जो वैकेंसी आया है ये आप लोगों का 2117 पोस्ट निकल के आया है। ये आप लोगों का मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा। अब नोटिफिकेशन तो ये 30/12/2024 को ही निकाल दिया था, यानी 30 दिसंबर को निकाल दिया था। और उसके बाद फिर स्टार्टिंग डेट जो है इसका ये 27/2/2025 से है, और इसका जो अंतिम डेट है ये आप लोगों का 26/3/2025 को है, यानी 26 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लो, यानी लास्ट डेट 26/3/2025 है। ये पुराना के तौर पे है, लेकिन आप लोगों का आगे भी बढ़ाया है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। और 4-28 मार्च को आप लोग यहाँ पे 4 से 28 मार्च तक करेक्शन करवा सकते हो। और एग्जाम जो होगा ये 1 जुलाई से 27 जून तक होगा। अब यहाँ पे फी कितना लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए, जनरल से हो, अदर स्टेट से हो तो 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, SC ST हो, OBC हो तो 250 लगेंगे, लेकिन MPPSC के होने चाहिए, यानी MP के होने चाहिए। पेमेंट होगा ऑनलाइन, और करेक्शन चेंज होगा 50, और MP पोर्टल चेंज होगा 40। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप लोगों का 21 से 40 वर्ष है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025 तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है, एंड द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, इस बात को समझ लो। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा तो पता ही होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 प्रक्रिया से गुजरना होगा तभी जाके सिलेक्शन होगा। और टोटल पोस्ट और क्वालिटी कैसा है, यानी क्वालिफिकेशन कैसा है एमपीपीएससी के लिए बेसिकली, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों का 2117 पोस्ट आया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी डिग्री होनी चाहिए, अगर उसमें 55% है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर नेट है तो अप्लाई कर सकते हो, स्लैट है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर सेट है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर पीएचडी भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कैसे आई, ये तो पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट है तभी ना हम भर पाएंगे। तो जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आप पीजी किए हैं, सेट किए हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे नेट किए हैं या पीएचडी किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ज्योग्राफी सब्जेक्ट, इसमें टोटल 7 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, टोटल इसमें 96 पोस्ट हैं। ठीक है, बॉटनी में 190 है, बॉटनी में 190 है, केमिस्ट्री में 199 है, मैथमेटिक्स में 177, फिजिक्स में 186, जियोलॉजी में 187, हिंदी में 113, और पॉलिटिकल साइंस में 124, इकोनॉमिक 130, इंग्लिश में 96, हिस्ट्री में 97, कॉमर्स में 111। आगे देखेंगे ज्योग्राफी में 96, उर्दू में 3, स्टैटिक में 8, जियोलॉजी में 15, संस्कृत में 2, म्यूजिक में 2, संस्कृत लिटरेचर में 3, संस्कृत ग्रामर में 1, योजिक साइंस में 1, मराठी में 1, उसके बाद फिर संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1। ठीक है, फिर यहाँ पे वेदा भी है, इसमें भी 1 है। तो अगर इन सभी सब्जेक्ट में से अगर आप पीजी किए हो, मास्टर डिग्री किए हो, या फिर एमए किए हो, या फिर उसमें 55% होना आवश्यक है, 55% होना आवश्यक है। अगर नेट क्वालिफाई हो तो अप्लाई कर दोगे, अगर यहाँ पे SLET क्वालिफाई हो तो अप्लाई कर दोगे, सेट क्वालिफाई हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन MP का सेट होना चाहिए, MP का, या फिर कोई भी अदर स्टेट का हो तो अप्लाई कर सकती हो। और बेसिकली यहाँ रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो MP वाले हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा आप लोगों का जब अप्लाई कीजिएगा, तो जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जो भी MP में डिस्ट्रिक्ट है वहीं का आप लोगों को मिलेगा, और जॉब भी आप लोगों का वहीं लगेगा, इस बात को समझ लो। अब हमने यहाँ तक यूपीएससी के बारे में बात कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात कर लिया। अब सर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर कब आएगा? बिहार सरकार कही थी कि बैट होगा, BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। झारखंड सरकार कही थी कि जेट होगा, यानी यहाँ पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं?
इसमें तो आप लोगों को बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि सिर्फ एमए चाहिए, एमए पीजी है तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बाहरी के लिए, बाहरी स्टेट के लिए है 55 और अंदर में जो भी अभ्यर्थी हैं महिलाओं में उनका 50, ठीक है, और पुरुष में भी 50। तो जिन लोगों का था वो लोग अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इसका तो बहुत पहले ही आप लोगों का कल परसों बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलेंडर जारी किया गया। ये 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया था, उसी का कैलेंडर जारी किया गया फिर से मेंस लिखने के लिए। तो आप लोगों का इसका भी वैकेंसी जल्द ही आ रहा है, निश्चिंत रहें। टीआरई 4 के साथ इसका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 का घोषणा कर दिया गया है और इसका जो वैकेंसी है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार में। इस बात को आप लोग समझ लो, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जेट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और बैट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा झारखंड और बिहार में। इसलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, किसी के बहकावे में मत रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का जो भी वैकेंसी है, चाहे जेट हो या फिर बैट हो, दोनों की बात कर रहा हूं। जेट होगा जेपीएससी के द्वारा, बैट होगा बीपीएससी के द्वारा। जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, बैट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो झारखंड में जेट, बिहार में बैट, अगर इन दोनों को आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी इसका वैकेंसी आ रहा है, मार्च के लास्ट वीक तक सभी का वैकेंसी आ जाएगा, चाहे जेट हो या बैट हो। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी के लिए भरना चाहते हो तो भर सकते हो, एमपीपीएससी के लिए भरना चाहते हो भर सकते हो, ठीक है। और अगर बीपीएससी के लिए भरोगे यानी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें भी अप्लाई कर दो। और अगर आप लोग एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या एमपीपीएससी या फिर जेपीएससी में भरोगे, ठीक है, तो आप लोग नोट्स या कोर्स लेके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। उसके थ्रू मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस उसके साथ कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जो अभी से नोट्स लेके तैयारी कीजिएगा या फिर बैच लेके तैयारी कीजिएगा, उन लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।